नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मार्च अप्रैल में गन्ने की बुआई करते हैं तो किसान भाई का सबसे पहले सवाल ये है कि हम उसमें टिलरिंग की संख्या को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यानी कि अधिक टिलरिंग किस प्रकार से लें, ऐसे कौन कौन से कार्य करें और ऐसे कौन कौन सी सावधानी रखें। क्योंकि काफ़ी किसान भाई कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें सही टिलरिंग नहीं मिल पाती है, और गन्ने की फसल में अगर टिलरिंग नहीं मिल पाती तो वहीं हमारी पैदावार कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो हम किस प्रकार से गन्ने की टिलरिंग को अधिक ले सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप किस प्रकार से, अगर मैं जो आपको तरीका बताने वाला अपने कार्य पे कार्य करते हो, उन सावधानी रखते हैं तो अपने गन्ने की फसल से अच्छी टिलरिंग ले सकते हो और वहीं आपकी पैदावार भी अच्छी निकल करके आएगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंचती रहे और वो अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा रिकात और पैदावार लेते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की फसल से अगर आप टिलरिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखना है कि जब भी आप गन्ने की रोपाई कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिलरिंग निकल करके आ रही है और बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे इसमें करीब 10 से 12-14 किले निकल रहे हैं। तो ऐसा कौन सी सावधानी आपको रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आप करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले खेत का शोधन करें और बीज शोधन अवश्य करें। क्योंकि काफ़ी किसान भाई, करीब 95% किसान भाई बीज शोधन नहीं करते हैं, जिस वजह से फंगस का अटैक हो जाता है और काफ़ी सारी हमारी जो टिलरिंग होती है वो खत्म हो जाती है, दब जाती है, मर जाती है फंगस के अटैक से। सिर्फ वहाँ 40 से 45% ही जवाब होता है। तो आपको सबसे पहले सावधानी ये रखना है कि आपको बीज का शोधन अवश्य करना हो। जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, जिस खेत से आप गन्ना ले रहे हैं तो उसमें हल्की सी सिंचाई करें, उसके बाद में उस बीज को काट कर आप गन्ने की बुआई करें, तब आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहली सावधानी ये रखना। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरी सावधानी जो हम गन्ने की बुआई करते समय किसान भाई गलती ये करते हैं कि सही खाद का प्रयोग नहीं करते, सही डोज का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है टिलरिंग। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एकदम भरा हुआ हमारा खेत है, टिलरिंग एकदम ज़बरदस्त, एक एक पौधे से करीब 12-13-14 किले निकल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप गन्ने की बुआई करते समय कोई भी अधिक खादों का प्रयोग नहीं करना है। मैंने पिछले की वीडियो में बताया है कि मैं कौन कौन सी खादों का प्रयोग करता हूँ, तो आप उस डोज का फॉलो कर सकते हो, उस डोज का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ही मोटा मोटा बता देता हूँ। जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आप NPK ले लीजिएगा 1 एकड़ में 1 बोरी, या फिर आप DAP ले लीजिएगा, और उसके साथ में यूरिया कम से कम 30 से 40 किलोग्राम, और उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मैंने कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करा है। तो इससे ये होता है कि हमारी फंगस का अटैक कम हो जाता है और कीटों का अटैक कम हो जाता है, जिससे हमारी जो जर्मिनेशन होता है, जो टिलरिंग होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आती है। बताना चाहूँगा जैसे कि जब गन्ने की बुआई करते समय हमारे काफ़ी किसान में गलती ये करते हैं कि गन्ने की बुआई गहरे में करते हैं। ये भी एक सावधानी आपको रखना है कि अगर आप गहरे में गन्ने की बुआई करेंगे तो हमारा गन्ने की जो टिलरिंग वो निकलेंगी, तो लेकिन वही लेट निकलती है। लेट निकलने के बाद जो कल्ले, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ कल्ले हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट निकले हैं। तो ये होता है कि जब हमारे कल्ले लेट निकलते हैं तो वो कभी गन्ने की फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो पाते, जिससे हमारा काफ़ी घाटा देखने को मिलता है। क्योंकि टिलरिंग तो लेट निकलती है, जिससे वो गन्ने के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, जब आप गन्ने की बुआई करें तो कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर ही मिट्टी ऊपर डालें। इससे होगा कि आपकी टिलरिंग बहुत ही आसानी से निकलेगी और एकदम खेत एकदम भरा हुआ दिखाई देगा। तो आपको ये सावधानी रखना है। तीसरी सावधानी ये रखना है कि जब आप गन्ने की बुआई करें तो आप पलेवा करके ही गन्ने की बुआई करें। अगर आप मार्च अप्रैल में कर रहे हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि खेत में नमी है और आप गन्ने की बुआई करके उसके बाद में सिंचाई करें, तो उससे आपका पैदावार कम से कम 30 से 35% कम हो जाता है, टिलरिंग कम से कम 40% कम निकल करके आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले पलेवा करना है और उसके बाद में गन्ने की बुआई करना है। जब आप गन्ने की बुआई करते हैं और गन्ने की बुआई करने के बाद जब आप पहली खाद का प्रयोग करते हैं तो उस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि जब हमारी गन्ने की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो आपको एक कैल्शियम नाइट्रेट कम से कम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और या फिर आप बायोबीटा सागरिका दे सकते हैं। सागरिका बायोबीटा हमारे गन्ने की फसल टिलरिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें ऐसे जैविक खाद होती है, सागरिका बायोबीटा दोनों एक ही कंटेंट होता है, एक ही तरीके से कार्य करता है। तो उससे ये होता है कि हमारी जो फसल में कार्बन की, कैल्शियम की और जो भी आपकी कॉपर की, लोहे की, जिंक की जो भी कमी हो, वो सारी कमी पूर्ति हो जाएगी और हमारी टिलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी। हमारी वेजिटेटिव गन्ने की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा एकदम भरा हुआ, जैसे कि ये दिखाना चाहूँगा, ये एकदम जैसे कि भरा हुआ, करीब इसमें 17 से 18 किले निकल करके आएंगे कि टिलरिंग बहुत ही लाजवाब जी। तो आप अगर ऐसा करेंगे, करीब आप जो आपकी गन्ने की फसल 40 से 45 दिन की होती है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट या फिर बायोबीटा सागरिका का प्रयोग करना है।
ये सावधानी रखना है। एक सावधानी, सबसे महत्वपूर्ण सावधानी मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस खेत में आपको कोई भी खरपतवार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो खरपतवार के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी गन्ने की फसल 30 से 40 दिन की होती है तो आप मैनुअली निराई गुड़ाई करिएगा, नहीं तो आप खरपतवार नाशी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट है खरपतवार नाशी बेस्ट। खरपतवार नाशी सबसे बड़ा समस्या आती है हमारी मोटा घास की, उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, और दूब घास और भी चौड़ी पत्ती के सकरी पत्ती खरपतवार की समस्या देखने को मिलती है, तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हो। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन सा बेस्ट खरपतवार नाशी है। और आप उस खरपतवार नाशी उस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने गन्ने की फसल से खरपतवार को गारंटी के साथ में 100% खत्म कर सकते हो। और टेलरिंग आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि अगर हम खरपतवार को खत्म नहीं करें तो जो भी हम खाद देते हैं तो उसका करीब 47 से लेकर 52% तक हमारे खरपतवार ले लेते हैं, जिससे हमारी जो गन्ने की टेलरिंग होती है वो रुक जाती है और हमारी ज़मीन में खाद की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि खरपतवार नाशी अवश्य प्रयोग करना है। तो उसको रखते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने गन्ने की फल से बहुत ही ज़बरदस्त टेलरिंग ले सकते हैं, और वहीं आपका जो पैदावार हुआ पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक आएगा। आपका खेत एकदम, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, हमारा पूरा खेत भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका खेत भी भरा हुआ एकदम दिखाई देगा। आपकी टेलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आपका जो उत्पादन होगा वो पिछले साल के मुकाबले अधिक होगा। लेकिन किसान में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी अधिक खर्चा नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जो आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उन गलतियों को दोहराना नहीं है, क्योंकि काफ़ी किसान भी गलतियाँ सुधारते नहीं है। तो अगर आप गलतियाँ सुधारोगे नहीं तो आपकी पैदावार कम होगी, कम होती जाएगी, घटती जाएगी और आपको घाटा देखने को मिलेगा, घाटा झेलने को पड़ेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जो मैंने आपको जो सावधानी बताई थी इनमें कोई भी खर्चा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और टाइम टू टाइम चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉलो करूँ, काफ़ी हमारे किसान इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छा पैदावार ले, तो आप भी ऐसा करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल अपनी गन्ने की फल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे युवा किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो जानकारी हमारी है उन तक पहुँचे, अपनी गन्ने की फल से अधिक टेलरिंग, अधिक पैदावार और अधिक मुनाफा ले सके। तो एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा किसान भी कि अगर आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं और हमारे संपूर्ण खेत की तैयारी से लेकर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, कौन कौन सी सावधानी रखें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि खरपतवार नाशी के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एक वीडियो और पोस्ट हुई जैसे कि आप धान का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए टॉप 5 वेराइटी के ऊपर हमारी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, और एक वीडियो और पोस्ट होगी टॉप 2 वेराइटी, यानी कि इंडिया की सबसे बेस्ट टॉप 2 वेराइटी जो यूपी में लगाई जाती है, बहुत ही अधिक उत्पादन निकाल के दे रही धान की। तो आप उन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।